जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे कोई भी आपका साथ देने के लिए नहीं बैठा। इसीलिए मंजिल अगर आपकी है तो सबसे पहले खुद का साथ देना सीखो। अपना साथ दो और अपनी मंजिल की तरफ चलो। अगर रास्ते में चल पड़े हो तो यहाँ पे कभी किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका गोल, आपका डायरेक्शन हमेशा क्लियर होना चाहिए। मन में एक विजन होना चाहिए, जो विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अडिग रहो, अटल रहो और उस रास्ते पे चलते रहो। महान लोग कहते हैं कि कोई भी सपना या कोई भी मंजिल तब नहीं पूरा होती जब आप उसके बारे में सोचते हो। कोई भी मंजिल तब आपको मिलती है जब आप उस रास्ते पे चलते हो। उसको पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हो। एक ही सपने को पाने के लिए लाखों करोड़ों लोग हैं यहाँ पे। आपको अपनी पहचान कुछ अलग बनानी पड़ेगी। रास्ते तो सबके लगभग सेम ही है, लेकिन आपको उन्हीं रास्तों पे चल के नई दिशा बनानी होगी। यहाँ पे कभी किसी के भरोसे मत बैठो। न तो कोई आपका काम आने वाला है और न ही कोई आपकी मदद करने वाला है। आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। न ही कोई साथ देने वाला है और न ही कोई आपको समझाने वाला है। इसीलिए खुद का साथ देना सीखो। रास्ते में आप चल रहे हो, आप कितनी बार गिरे, कितनी आपको चोट लगे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मंजिल मिल जाती है, लोग तभी आपकी कहानी सुनेंगे। ये दुनिया उसी को हीरो मानती है जिस हीरो को अपनी मंजिल मिली हो। उसके रास्ते में उसने कितनी संघर्ष करी है, कितनी कठिनाइयों और दुखों को झेला है, इस बात से उनको तब तक कोई मतलब नहीं होता जब तक कि वो कामयाब नहीं हो जाता। अब वक्त को बर्बाद ना करो, अब खुद पे ध्यान दो और अपना साथ देना सीखो, क्योंकि कामयाब होने के लिए तुम्हारा खुद का साथ जरूरी है। अगर हम खुद का साथ नहीं देंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। जबरदस्ती पढ़ने की आदत डालो, जबरदस्ती मेहनत करने की आदत डालो। मन ना होते हुए भी उस काम को करो जो काम तुम्हें कामयाब बनाएगा। मन ना होते हुए भी उन सारी बुरी आदतों को छोड़ दो जो काम तुम्हें मंजिल तक जाने से रोक रहा है, क्योंकि यही जिम्मेवारी है। तभी मैं कह रहा हूँ, खुद का साथ दो। स्वागत है आपका फिर से एक मजेदार फ्रेश वीडियो में, जहाँ पे आप सीखेंगे कुछ बेहतर अपनी जिंदगी के लिए। दुनिया बदल रही है, हर एक चीज़ में बदलाव आ रहा है, लेकिन अगर आप वहीं रुके रहेंगे तो आपके अंदर कुछ नहीं बदलेगा। आप 2 मिनट सोच के देखो, अगर एलोन मस्क आपके दोस्त होते तो आप क्या सीखते? अगर बिल गेट्स आपके ग्रुप में होते तो आप उनसे क्या सीखते? या अगर महेंद्र सिंह धोनी आपके पड़ोसी घर में रहते तो फिर आप उनसे क्या समझते? माहौल फर्क पड़ता है। हम जैसे दुनिया में रहते हैं, जैसे चीज़ों को देखते हैं, वैसा हम बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त रॉक म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो थोड़े टाइम बाद, चाहे भले से ही आपको वो चीज़ पसंद ना हो, आपको ये पसंद आने लगेगी। अगर आप ऐसा नहीं बनना चाहते तो आप उनसे दूरी बनाओगे, लेकिन वो दूरी कुछ देर तक ही बनेगी। मतलब जितना ज़्यादा वक्त आप जिस माहौल में रहते हो, आप उस तरह के बनते जाते हो। आपके विचार, आपकी सोच, इस दुनिया की हर एक चीज़ बदलती है सिर्फ माहौल की वजह से। इसीलिए हर दिन आधे घंटे किताब पढ़ना ज़रूरी है। आप बोलोगे इसका भला किताब से क्या लेना देना? क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप किताब को पढ़ते हो तब आपका दिमाग सीखता है उस किताब में लिखी गई बातें और उस किताब में समझाया गया कंसेप्ट। अगर आप उससे मैच कर पाते हो तो वो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है और आप थोड़े देर में ही उस माहौल में खो जाते हो। वो चीज़ हमें अक्सर बोर करती है जिसे हम पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो चीज़ ज़रूरी होती है जो हमें बोर करती है। आधे घंटे की किताब पढ़ने से आप उन चीज़ों को समझोगे जो आप नहीं सुनना चाहते, क्योंकि कभी कभी हमें वो मूवी पसंद आ जाती है जो मूवी हमें पसंद नहीं होती, लेकिन हम देखते देखते उस कंसेप्ट में दिखाई गई चीज़ों में खो जाते हैं और वो चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है। लेकिन उसके बाद भी हम सीखते हैं, जो हम देखेंगे, जो हम सुनेंगे, जैसा हम पढ़ेंगे वैसा हम बन जाएंगे। क्योंकि इंसानी दिमाग एक बंदर की तरह है, ये आज भी चीज़ों को देख के कॉपी करता है। जो देखेगा वो पक्का वैसा करने की कोशिश करेगा। अगर उसे चीज़ पसंद आ गई तो किसी भी कीमत पे वो वैसा बनने की कोशिश जरूर करेगा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो आज भी हर दिन 300 पेज किताबों को पढ़ते हैं। ये उनकी नॉलेज और उनके थॉट को इम्प्रूव करती है। अब सवाल ये है किताबों को पढ़ा कैसे जाए, क्योंकि कुछ किताब इतनी बोरिंग होती हैं कि अगर वो समझ में ना आए तो हम उसे पढ़ना नहीं चाहते और हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, उस किताब को चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, या फिर उस तरह की किताबें
जो आप पढ़ना चाहते हो। आप शुरुआत के 10 पेज से कर सकते हैं। अगर आप 10 मिनट भी पढ़ने में सक्षम होते हैं तो आप देखेंगे कि बाकी के 5 पेज पढ़ने के लिए आप खुद ही मजबूर हो जाएंगे। सारा खेल बस इंटरेस्ट का है, लेकिन कभी कभी इंटरेस्ट को बनाना पड़ता है। अगर आप ज़िंदगी में इंटरेस्ट को बनाना सीख जाते हैं, मतलब आप ज़िंदगी में अपना मकसद ढूंढ लेते हैं। जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है, और जो करना है उसको हर हाल में करना है। सीखने और पढ़ने की उम्र में टाइम पास की चीज़ें अक्सर हमें भटकाती हैं, लेकिन जो इन चीज़ों को इग्नोर करना सीख जाता है, ज़िंदगी में उसको अपना मकसद हमेशा याद रहता है। करने को इस दुनिया में हज़ारों काम है, तरह तरह की चीज़ें जो हम कर सकते हैं, लेकिन उन सब में इम्पोर्टेंट क्या है, अगर ये बात किसी को याद रह जाए तो बेहतर है। कहते हैं एक अच्छी किताब आपके 100 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन अगर एक किताब की भी बात आपने ज़िंदगी में उतार ली तो आपके लाइफ के 10 साल आगे बढ़ा सकती है। ये जो किताबें होती हैं, चाहे स्कूल की किताबें हो चाहे स्कूल के बाहर की किताबें हो, किताबें हमेशा हमें सिखाती हैं वो चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है। एक राइटर जिसने अपनी इस किताब को लिखने के लिए अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट एक्सपीरियंसेस उसमें लगा दी, वो चीज़ आपको कुछ मिनट में सीखने को मिल रही है। आप सोच के देखो, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओ, अगर आपको अपने ऊपर किताब लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे? या फिर आप जस्ट इमेजिन करो कि आपके घर के बाहर बहुत सारे लोग आपसे इंटरव्यू लेने के लिए खड़े हैं। वो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जो आपने करी है, वो स्ट्रगल, वो पेन, वो सारे सक्सेस के फार्मूला जो आपके हैं, वो सब आपसे जानना चाहते हैं। तो आप उन्हें भला कैसे बताएंगे? आप उनको वर्ड में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? क्या आपको पता है, स्वामी विवेकानंद के पास हज़ारों किताबें थी और उन किताबों को रोज पढ़ा करते थे। कहते थे किताबें उनकी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर उनको ज़िंदगी में कुछ चीज़ ले जाने के लिए बोला जाएगा तो हमेशा किताबों को ही चुनेंगे। आखिर ऐसा क्या है किताबों में कि महान लोग हमेशा इसमें खोए रहते हैं? ये पुरानी किताब है, ये किसी ज़माने की किताब है जो किसी ने लिखी है, और उसी किताब को लेके हमारी ज़िंदगी बदलती है। आखिर कुछ बात तो है, कुछ रहस्य तो है जो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए हर पल मजबूर कर देता है। कहानी वाली किताबें, ज़िंदगी को बदलने वाली किताबें, या भूतों की किताबें, या फिर वो किताबें जो धार्मिक है। उसमें लिखे तो शब्द होते हैं, लेकिन वो शब्द किसी के विचार हैं, या फिर वो चीज़ें हैं जो किसी का मार्गदर्शक है। लेकिन मज़े की बात है, वो जो भी है वो काम की चीज़ है। ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो उस इंसान को ढूंढना जो कामयाब तो हुआ हो, लेकिन वो ये बात बोल सके कि उसे किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं। यानी कि फार्मूला यहाँ भी लगता है। अगर कामयाब कोई हुआ है या फिर किसी को मंजिल मिली है तो उसका रास्ता किताबों की तरफ होके ही गया है। जिनको किताबों से प्यार होता है वो ज़िंदगी में किसी और चीज़ से खास लगाव नहीं रखते, क्योंकि उनको अपनी मंजिल मिल चुकी होती है, और ये मंजिल का पाने का नशा उम्र भर नहीं उतरता। किताबों को पढ़ते पढ़ते लोग अपनी किताबें लिखते हैं, अपनी कहानी, अपना किस्सा, अपना मकसद और अपना फार्मूला। क्योंकि सीखो और सिखाओ, पहले समझो फिर समझाओ, पहले दुनिया को परखो फिर अपना मकसद बताओ। कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रात के अंधेरे में लालटेन जला के अकेले में पढ़ा करते थे। स्वामी विवेकानंद घंटों अकेले किताबों में लगा रहते थे। आखिर ऐसा क्या नशा था उन किताबों में कि हर कोई इनमें डूबा ही रहता था। एक कहानी है जो मैं अक्सर लोगों को सुनाता हूँ। स्वामी विवेकानंद एक बार सड़क के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे। स्ट्रीट लैम्प जल रही थी, उनके सामने से पूरी बारात निकल गई और उन्हें पता ही नहीं लगा। बाद में किसी ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? अभी यहाँ से एक बारात गई, क्या तुम बता सकते हो कि वो बारात किस तरफ गई? उन्होंने बोला, मुझे नहीं पता, मैंने तो बारात को देखा ही नहीं। वो इंसान चौंक रह गया कि आखिर यहीं बैठा है, लेकिन इसे इतना भी खबर नहीं कि इसके माहौल में क्या चल रहा है। ध्यान इसे ही कहते हैं। जब एकाग्रता एक जगह लगती है तब अक्सर उस चीज़ में इंसान खो जाता है। कहते हैं एकाग्रता एक सुई की नुकीली धार की तरह होती है कि अगर एक बार वो धार बन गई तो हर चीज़ के पार निकल जाती है, फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला कि हर दिन 30 मिनट किताब को पढ़ना चाहिए। ऑडियो बुक सुनना अवॉइड करें। अगर आप किताब को हाथ में पकड़ के पढ़ते हैं तो आप उसके टेक्सचर को फील करते हैं। आपको महसूस होता है कि आप कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि समझना ज़रूरी है। बाकी आप डेली कितने घंटे किताब को पढ़ते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसे एक और मजेदार वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।